मैं अगेन वो फिक्स रेंटल गारंटी मॉडल उनको मैं एग्री नहीं करता। प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है कि 10 के साथ है, 20 के साथ या 30 के साथ। प्रॉब्लम है कि 10, 20, 30, 40 को ऊपर फिक्स गारंटीज देना या फिक्स रेंटल्स रिटर्न्स देना। तो लोगों का अक्सर सवाल आता है कि जो को-ओनरशिप मॉडल्स हैं, हाउ दे आर मेकिंग रियल एस्टेट मोर एक्सेसिबल? देखिए, को ओनरशिप जो है ना, वो बेसिकली एक मार्केट की ज़रूरत है। अच्छा, को ओनरशिप को आप पहले किस तरह से करते हैं? एक जो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो है कि आप जब शेयर्स बेचते हैं किसी चीज़ के, जैसे रीट्स के अंदर। रियल एस्टेट्स क्या है? रीट क्या है? रीट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है पूरी दुनिया के अंदर बनते भी हैं, चलते भी हैं। दे आर रेगुलेटेड बाय द एसईसीपी। और उसके अंदर जो है वो बेसिकली आपको परमिशन मिलती है कि एक बिल्डिंग है, वो एक 10 अरब की बिल्डिंग है, तो 10 अरब के शेयर जो है वो आप मार्केट में फ्लोट कर देते हैं इन द स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरह से नॉर्मल एक कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आप बेच सकते हो, तो रीट इज़ जस्ट लाइक सेलिंग शेयर्स ऑफ अ सेम बिल्डिंग, और उसके ऊपर आपको एक रेंटल यील्ड मिल रही है। डॉल्मेन जो है, ये एक रेंटल यील्ड है, रेंटल रीट है, ठीक है? अच्छा, अब डॉल्मेन रीट किस तरह काम करती है कि जिन लोगों ने उसके शेयर मार्केट से खरीदे हैं, डॉल्मेन का जो सारा रेंट कलेक्ट हो रहा है, वो उसके अंदर जाकर उसमें डिवाइड हो रहा है और उन लोगों को एज़ अ यील्ड मिल रहा है। सो अगर आप आज रेंट लेना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर यू कि आप रेंट को, यू डू नॉट हैव टू बाय अ फिजिकल प्रॉपर्टी। आप जाके सिर्फ डॉल्मेन मॉल के शेयर खरीद लें, कराची स्टॉक एक्सचेंज में जाके डॉल्मेन मॉल के शेयर खरीद लें, तो आपको उसका जो भी रेंट है, वो वहाँ से आपको आना शुरू हो जाएगा। फिर प्लस जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसके ऊपर, वो आपको मिलती है ऑन द ज़ाहिर बात है, अगर यील्ड बढ़ेगी तो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। तो इस तरह से उसको तो वो आप ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं रियल एस्टेट को इंटू शेयर होल्डिंग। इसी को अब आगे आप लेके जा रहे हैं, जो फ्यूचर मार्केट आ रही है, वो आ रही है प्रॉपटेक की। प्रॉपटेक के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि आप बेसिकली मार्केट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू सिमिलर टोकन्स। आपने उसको टोकनाइज़ कर दिया। अब ये वेरी सिंपल है, लेट्स सपोज़ कि एक बिल्डिंग जो है, वो 1 लाख स्क्वायर फीट की है। आपने कहा कि मैंने इसके 1 लाख टोकन कर दिए हैं। ये 1 लाख टोकन का मतलब ये है कि 1 लाख टोकन इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट इज़ इक्वल टू 1 टोकन। आप उस बिल्डिंग के टोकन खरीदना, आप जितने आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद लें, इसका मतलब है उतने स्क्वायर फीट के आपके ओनरशिप हो। दिस इज़ वन मॉडल। अब इस मॉडल को प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज़ इट गोज़ वेरी बिलो, तो आपको इसके लिए जो है वो कोई प्रॉपर ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर चाहिए, चीज़ें चाहिए, ताकि आप उसको इस लेवल के ऊपर लेके जा सकें और आप इसको कर सकें। दिस इज़ वेरी मच क्लोज़र टू द रीट मॉडल। रीट के अंदर वो सारी चीज़ें आपको रेगुलेटेड हैं चीज़ें हैं, यहाँ पर आपके पास उस तरह से रेगुलेटेड नहीं है, बट आपको इसको इस मॉडल के ऊपर आप टोकनाइज़ करके आप बिल्कुल बेच सकते हैं। अब ये दुबई के अंदर भी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, दिमाग लॉन्च कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ कंपनी जो है टोकनाइज़ेशन के ऊपर काम कर रही है। प्रॉपर्टी, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी टोकन। नाउ हाउ इज़ प्रॉपर्टी टोकन डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग 10 स्क्वायर फीट, 15 स्क्वायर फीट, 20 स्क्वायर फीट, 30 स्क्वायर फीट, और वो भी आपको बताते हैं। पहला मॉडल हो गया, आपके पास क्या आ गया, जो हम आपको बता रहे हैं, इज़ रीट, प्रॉपर्टी बेचने का तरीक़ेकार। अच्छा, एक हम अपना कर लें जो हमारा नॉर्मल सेल एंड से रीसेल। एक आपके पास रीट मॉडल आ गया, जिसमें आप शेयर होल्डिंग कर रहे हैं, जिसमें स्मॉल शेयर्स। फिर आपके पास आ गया जनाब टोकन्स, प्रॉपटेक, जिसमें आपने अगेन शेयर होल्डिंग है, बट दिस इज़ रेगुलेटेड बाय एसईसीपी एंड स्टॉक मार्केट्स होगा। अगेन बीच में लोग होंगे, चीज़ें होंगे। टोकनाइज़ेशन जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर, ये ब्लॉकचेन है, और ये आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा चौथा जो है वो ये है कि जनाब आप को-ओनरशिप पे आ जाएँ। को-ओनरशिप ये है कि एक डिफाइंड यूनिट है। डिफरेंस आपको समझ लग रहा है? इसमें इज़ अ डिफाइंड यूनिट। इसके अंदर शेयर है। आपको नहीं पता कि आपकी चीज़ किधर है, बट चूँकि ये रेगुलेटेड है, तो अगेन सेफ है। टोकन, अगेन आपको नहीं पता कि यूनिट आपका किधर है, आपकी कौन-सी होल्डिंग है, बट चूँकि ब्लॉकचेन का हिस्सा है, तो अगेन आप सेफ हैं, आपको उसका पता है। को-ओनरशिप मॉडल के अंदर जो है वो एक डिफाइंड चेन है। को-ओनरशिप जो है वो ये कह रही है कि जो यूनिट नंबर है, इसके अंदर 12 नंबर यूनिट है। इस 12 नंबर यूनिट के अंदर जो है वो लेट्स सपोज़ है 200 स्क्वायर फीट,
200 स्क्वायर फीट का 100 स्क्वायर फीट जो है वो जिस तरह 2 बंदे हैं, मैं और अली अकबर मिलके लेना चाहते हैं तो हमने दोनों ने अपने नाम करा लिया। इसी तरह से इस जगह को इनमें 100 स्क्वायर फीट मैंने अपने नाम करा लिया, 100 स्क्वायर फीट इन्होंने अपने नाम करा लिया। एक डिफाइंड, एलोकेटेड लोकेशन, प्लेस, उसके अंदर 100 स्क्वायर फीट आपके, 100 स्क्वायर फीट मेरे हो गए। अगेन सेफ है क्योंकि हर चीज़ जो है वो डिफाइंड है विद फिगर्स, नंबर्स एंड एवरीथिंग आपके सेफ हो। अब 5वीं भी एक चीज़ है। 5वीं चीज़ क्या है कि विदाउट एनी ब्लॉकचेन, विदाउट एनी रीट, विदाउट एनी डेडिकेटेड को-ओनरशिप एग्रीमेंट्स आप कहेंगे जी कि स्क्वायर फीट बेच रहा हूँ बस। 10 स्क्वायर फीट है, आई डोंट नो, दिस इज़ द बिल्डिंग, इसके अंदर 10 स्क्वायर फीट है। कॉरिडोर के हैं, लॉबी के हैं, मतलब आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो एग्ज़ैक्टली स्क्वायर फीट कितने हैं। ठीक है जी? वो मैं बेच रहा हूँ या 20 स्क्वायर फीट बेच रहा हूँ। प्लस मैं इस 20 स्क्वायर फीट के ऊपर आपको रेंट भी दूँगा, प्लस मैं इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी दूँगा, तो मॉडल टोटली चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल सेल है, मैं अगेन वो फिक्स रेंटल गारंटी मॉडल उनको मैं एग्री नहीं करता। रीट के अंदर रेगुलेटेड मॉडल है, रेंट आ रहा है, वो आपको शेयर हो रहा है। टोकन ब्लॉकचेन के अंदर अगेन एक ब्लॉकचेन के अंदर है, चीज़ें हैं, उसके टोकन लॉन्च हुए, उसके आपका पोर्टल है, उसके अंदर आपको अगर उसके रेंटल भी आ रहा है, तो वो भी आपको आ रहा है। अगेन सारी चीज़ें एक शेयर्ड है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है इसके अंदर। को-ओनरशिप मॉडल है, अगेन सिमिलर चीज़ है, कोई उसके अंदर फिक्स नहीं है, आपको एक चीज़ है, वो मिल गई है, वो आपके नाम पे हो गई। यहाँ पर आपको अगर फिक्स चीज़ें मिल रही हैं, अगर ये भी 10 या 20 स्क्वायर फीट भी बेच रहे हैं, आप इसको 30 स्क्वायर फीट भी कर दें, 40 स्क्वायर भी कर दें, एज़ लॉन्ग एज़ आपने एक जगह के अंदर किया, तो उसके अंदर डिवाइड करने में कोई हर्ज नहीं। नहीं है। प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है कि 10 के साथ है, 20 के साथ या 30 के साथ। प्रॉब्लम है कि 10, 20, 30, 40 को ऊपर फिक्स गारंटीज़ देना या फिक्स रेंटल्स रिटर्न्स देना। ठीक है? दैट इज़ समथिंग, क्योंकि वो इसका भी मसला नहीं है, वो तो हमें ईदसेल में भी समझ नहीं आती, वो रीट में भी समझ नहीं आएगी, टोकन में भी समझ नहीं आएगी, तो इसका इश्यू नहीं है। इश्यू जो है वो है फिक्स गारंटीज़ को देना।